हेलो गाइस, जय हिंद टू एवरीवन। और आज दोबारा से मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज़ ज्ञान सागर पे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनसीसी का जो मैप रीडिंग वाला चैप्टर है ना, उसको हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, मैप रीडिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी चीज़ों को मैं अभी कवर करूँगा आज। ठीक है, तो अब देखिए, जो मैप रीडिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है विच मैप इज़ यूज इन डिफेंस। तो डिफेंस में किस तरह का मैप यूज़ किया जाता है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो डिफेंस में हम कौन सा मैप यूज़ करते हैं, वो है मिलिट्री मैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो मिलिट्री मैप है उसका स्केल क्या होता है। तो उसका स्केल होता है 1:50,000 का स्केल होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। मतलब मैप में अगर आप सर्विस प्रोटेक्टर से 1 सेंटीमीटर मेज़र किए तो उसका मतलब हो जाएगा वो कितना दूरी है, ग्राउंड पे 500 मीटर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ नॉर्थ। तो मैप में नॉर्थ कितने टाइप के होते हैं। देखिए, मैप में नॉर्थ को मतलब एक्चुअली नॉर्थ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ट्रू नॉर्थ, दूसरा है ग्रिड नॉर्थ और तीसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ। अब एक एक करके बात को समझिए कि ट्रू नॉर्थ क्या होता है। देखिए, जो सपोज ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ को हम लोगों ने क्या किया है ना, 2 पोल में डिवाइड किया है। एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल का मतलब क्या हो गया, जो उत्तरी ध्रुव हो गया, और साउथ पोल का मतलब हो गया जो दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है, ये जैसे ये है ऊपर है नॉर्थ पोल की डायरेक्शन, तो ये जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है इसे हम कहते हैं ट्रू नॉर्थ। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ हमारा क्या है, सेकंड चीज़ हम बात कर रहे हैं, सेकंड चीज़ हमारा है ग्रिड नॉर्थ। ग्रिड नॉर्थ का मतलब होता है, जैसे अभी जो ग्रिड लाइंस होते हैं, ग्रिड लाइंस मैप में क्या होता है, कुछ लाइंस होते हैं इस तरह के, ये देखिए इस तरह के कुछ लाइंस होते हैं मैप में जो आपस में सर्किट्स बनाते हैं, ये इस तरह के बॉक्स बनाते हैं। तो ये जो लाइंस होते हैं, ये जो डायरेक्शन ऊपर की ओर शो करता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग ग्रिड नॉर्थ। ये देखिए, ये जो ऊपर की ओर शो कर रहा है ना, ये ऊपर है नॉर्थ, तो ये है ग्रिड नॉर्थ। ठीक है, अब तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा है मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जब हम मैप रीडिंग का क्लास करते हैं तो उसमें एक कंपास होता है। वो कंपास में एक, जैसे ये कंपास है, इस कंपास में एक निडल होता है, और ये निडल क्या होता है, मैग्नेट का निडल होता है। तो मैग्नेट का जो निडल है जिस डायरेक्शन में शो करता है वो क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, तो ये 3 टाइप का नॉर्थ आपको समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट आर ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग लाइंस। देखिए, आपको मैप जब आप खोलोगे तो मैप में आपको कुछ लाइंस मिलेंगे, ये देखिए इस तरह के लाइंस। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं इनके भी कुछ सीरियल नंबर होते हैं। जैसे ये मान लो मैंने कर दिया 25, ये कर दिया मैंने 26, ये कर दिया मैंने 27 और ये कर दिया मैंने 28। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं इनका जो सीरियल नंबर है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है ईस्ट की तरफ। इस साइड हमारा क्या है, ईस्ट है, तो ये बढ़ रहा है ईस्ट की तरफ, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, इन लाइनों को हम बोल देंगे ईस्टिंग लाइंस। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब इसी के तरह का नॉर्दिंग लाइंस भी है। नॉर्दिंग लाइंस, नॉर्दिंग लाइंस क्या होता है, कुछ एक लाइंस होते हैं, ये देखिए, अब ये देखिए इसको मैंने 78, 79, 80। ठीक है, अब देखिए ये सीरियल लाइंस क्या होता है, ये सीरियल नंबर क्या होता है, नॉर्थ की तरफ। एक्चुअली हमारा ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो जिनका सीरियल नंबर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है वो क्या है, नॉर्दिंग लाइंस, और जिनका सीरियल नंबर ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था वो क्या था, ईस्टिंग लाइंस। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ बियरिंग। मैप में हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि फॉरवर्ड बियरिंग, बैकवर्ड बियरिंग, ग्रिड बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग। तो ये बियरिंग एक्चुअली क्या है, बियरिंग क्या है ना, कभी भी जो एंगल को मेजर करते हैं, जैसे कोई भी एंगल हो, सपोज़ मैंने सर्विस प्रोटेक्टर को रखा, ये मेरा मान लो सपोज सर्विस प्रोटेक्टर है, और यहाँ से मैंने किसी एक डिग्री को यहाँ तक मेजर किया, तो ये जो मेरा डिग्री आया, मान के चले ये 45 डिग्री मेजर हुआ। तो ये जो जो डिग्री होती है ना, जो मैप में मेजर किया हुआ जो डिग्री होता है उसे ही हम कहते हैं बियरिंग। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बियरिंग
क्या है। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेयरिंग, अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सपोज आप इस जगह पे खड़े हैं, ठीक है, ये आप इस जगह पे खड़े हैं, तो आप यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये सपोज एक घर है, इस घर को आप देख रहे हैं। तो आप जब इस घर को देख रहे हैं, तो वो जो एंगल आपका आया, ये हुआ आपका फॉरवर्ड बियरिंग। सपोज आपका यहाँ से, आप जो देख रहे हैं इस यहाँ से लेकर घर तक आपका, मान लो सपोज ये आया 60, ये सपोज आ गया 90, सपोज के चलो, मान के चलो ना, ये 90 डिग्री है। तो ये जो आपने बियरिंग देखा है, ये हो गया फॉरवर्ड बियरिंग। अब इसको थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको ऑपोजिट कर देंगे हम, ठीक है। आपने जब यहाँ से इस घर को देखा तो आपका कितना हुआ 90 डिग्री, तो ये हो गया फॉरवर्ड बियरिंग। लेकिन जब इस घर से आपको देखा जाएगा तो क्या वो डिग्री सेम होगा? वो डिग्री अलग होगा। तो इस घर से जब आपको देखा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बैकवर्ड बियरिंग। इट मीन्स क्या होता है, जो डिग्री होता है हमारा, जो बियरिंग होता है, वो क्या होता है, पूरा 360 होता है। तो आपने जब यहाँ से देखा तो आपको दिखा 90, और आप जब यहाँ से यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा 90 + 180, तो ये हो जाएगा 90 + 180, ये हो गया आपका बैकवर्ड बियरिंग। ठीक है, क्लियर है? ओके। उसी तरह देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि बैकवर्ड बियरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड बियरिंग कैलकुलेट करने का तरीका आप समझो। जैसे पहला 150, तो आपको मैंने अभी जैसे बताया कि अगर जो बियरिंग है वो 180 से कम है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये उसका बैकवर्ड बियरिंग हो जाएगा। और अगर वो बियरिंग क्या है 180 से ज़्यादा है तो उसमें क्या कर देंगे, 180 माइनस कर देंगे। तो समझ में आ गया कैसे बैकवर्ड बियरिंग कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कलर कोड्स ऑफ मैप। किसी मैप में कलर कोड क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर क्या होता है, वो वेजिटेशन मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जंगल होते हैं, उन सारों को डिनोट किया जाता है किससे, ग्रीन कलर से। फिर दूसरा है ब्लू कलर। ब्लू कलर क्या होता है, जो जितने भी वाटर पॉइंट्स होते हैं वो सारों को ब्लू कलर से दिखाया जाता है। फिर है रेड कलर। रेड कलर से क्या होता है, रोड्स, जितने भी हमारे मैप में रोड्स को शो किया जाता है वो सारा होता है रेड कलर से। उसके बाद ग्रिड लाइंस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये इस तरह के लाइंस खींचे थे, आपको याद होगा, तो ये जो लाइंस है इसको कहते हैं ग्रिड लाइंस, तो वो भी होते हैं रेड कलर में। फिर थर्ड क्या है, उसके बाद है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर मतलब जितने भी, देखिए जितने भी मैन मेड बिल्डिंग्स होते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे किसी भी तरह के बिल्डिंग्स हो, पूल्स हो, वो सारे को किसके, ब्लैक कलर से दर्शाया जाता है। उसके बाद ब्राउन कलर। ब्राउन कलर क्या होता है, कंटूर लाइंस और ग्राउंड वेरिएशन। ग्राउंड वेरिएशन मतलब किसी जगह पे ऊंचाई होता है, किसी जगह पे ढलान होती है ना, तो इस तरह का जो ग्राउंड वेरिएशन होता है उसे हम लोग किस कलर से शो करते हैं, ब्राउन कलर से। और लास्ट है येलो कलर। येलो कलर का मतलब होता है कल्टिवेटिंग ग्राउंड या कल्टीवेशन ग्राउंड, मतलब जो कृषि योग्य जमीन होता है उसे हम किस कलर से शो करते हैं, येलो कलर से। ओके, नेक्स्ट हमारा है डायरेक्शंस ऑफ मैप। मतलब मैप में कितने डायरेक्शन होते हैं। तो मैप में देखिए जनरली जो मेन डायरेक्शन माना गया वो 4, और किस किस डायरेक्शन में होते हैं। देखिए ये हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो अगर आपको पूछा जाए कि मैप में साउथ किधर होता है तो आप क्या बताएंगे, मैप में साउथ हमेशा ऊपर की ओर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इतना क्लियर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड नॉर्थ। देखिए नॉर्थ का पता कैसे लगाते हैं। तो नॉर्थ का पता लगाने का हमारा तरीका क्या क्या है, सन से हम पता लगा सकते हैं। जैसे सन हमेशा आपको पता होगा सनराइज किधर से होता है, ईस्ट से होता है, और सनसेट किधर से होता है, वेस्ट से होता है। मतलब सूरज उगता पूरब से है और जो डूबता है वो पश्चिम से है। तो इससे आप अगर पूरब पश्चिम का आपको पूरे एक, देखिए 4 दिशा में अगर एक ही डायरेक्शन का आपको पता चल गया ना, तो आप बाकी के 3 डायरेक्शन ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद मंदिर से कैसे पता कर सकते हो। जनरली जितने भी मंदिर होंगे ना, उसके जो दरवाजे होंगे वो क्या होंगे, पूरब की तरफ ही होंगे। ठीक है, या फिर एक और चीज़ होता है, जैसे जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग का 2 भाग होते हैं। शिवलिंग में 2 भाग होते हैं,
एक इस तरह से शिवलिंग होता है और एक होता है इसके साथ, जहाँ से ये जल अर्पित होने से ये नीचे आता है। तो ये जो इसके साथ वाला होता है ना, ये जनरल ये हमेशा उत्तर की डायरेक्शन पे होता है, इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ। मैक्सिमम केसेस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मस्जिद। देखिए मस्जिद में जो नमाज पढ़ा जाता है ना, नमाज पढ़ा जाता है वेस्ट की तरफ। ठीक है, मस्जिद में नमाज पढ़ा जाता है वेस्ट की तरफ। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब जो कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान में हम लोग लोगों को दफनाते हैं किस तरह से है, नॉर्थ की साइड उनका मुंडी करके हम लोग उसे दफनाया जाता है। ठीक है, फिर स्टार्स, स्टार्स मतलब क्या होता है, जैसे ध्रुव तारा, ध्रुव तारा से आपको नॉर्थ का पता लग सकता है। आपको सप्तऋषि तारा दिख गया तो आप नॉर्थ पोल का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। फिर वॉच, वॉच से क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन पता करने का एक तरीका है, वो किसी दिन मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपको, तो उससे आपको पता चल जाएगा। फिर मून, मून का भी क्या है, जैसे मून का क्या होता है, कभी कभी इस तरह से वो हाफ मून या फिर इस तरह का जो बनता है, उससे एक जनरल डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए कि टू सेट अ मैप वेयर वी हैव टू प्लेस कंपास। देखिए कि मैप को अगर हमें सेट करना है तो जो हमारे पास कंपास है उसको कहाँ रखा जाए। अभी देखिए कुछ इस, अभी देखिए जो हमारा मैप होता है ना, उसमें कुछ तो होते हैं ग्रिड लाइंस। ठीक है, कुछ तो होते हैं ये देखिए ये हो गया ग्रिड लाइंस। और इसके अलावा मैं अभी एक अलग कलर से आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ एल्टीट्यूड इस तरह के लाइंस होते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो लाइंस होते हैं ना, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, जो खड़े वाले लाइंस है, इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, कंपास को रखना पड़ेगा। इसके ऊपर कंपास को रख के, इसका कंपास को जो निडल होगा, इस ये देखिए ये हमारा है लॉन्गिट्यूड लाइन, इसके ऊपर मैंने कंपास रखा और कंपास को निडल को इसके बराबर रख दिया। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि मैप सेट करने के लिए कंपास को किस लाइन के ऊपर रखा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, लॉन्गिट्यूड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर कार्डिनल पॉइंट्स। देखिए कार्डिनल पॉइंट्स क्या होता है मैप में, आपको पता है मैप में 4 डायरेक्शंस होते हैं, कौन कौन से थे, वो है ईस्ट, ये वेस्ट, और ये था नॉर्थ, और ये साउथ। तो ये जो 4 डायरेक्शंस होते हैं ना मैप का, इसी को ही बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर ग्रिड लाइंस। अच्छा, ग्रिड लाइंस देखिए हम तभी से आपको मैप बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। ग्रिड लाइंस क्या होता है, जितने देखिए ईस्टिंग और नॉर्दिंग लाइंस आप पढ़े थे, ईस्टिंग और नॉर्दिंग लाइंस, तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये लाइंस, इसका सीरियल नंबर किधर बढ़ता है, जैसे 7, 8, 9, 10, तो इसका सीरियल नंबर किधर बढ़ रहा है, ईस्ट की तरफ। और ये देखिए ये हो गया 5, 6, 7, तो इसका सीरियल नंबर किधर बढ़ रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो ये जो लाइंस हो गए, ये जो खड़ी वाली लाइंस है, जो वर्टिकल लाइंस है, ये देखिए ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये क्या हो गए, ये हो गए ईस्टिंग लाइंस, और ये जो पड़ी वाली लाइंस है, ये क्या हो गया, नॉर्दिंग लाइंस। ठीक है, अब ये ईस्टिंग और नॉर्दिंग लाइन से जो एक सर्किट बना है, ये जो जाल जिस तरह से नेट जैसा जो बना है, इसे ही हम लोग कहते हैं ग्रिड लाइंस। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ग्रिड बॉक्स। देखिए ये जो ग्रिड लाइंस है ना, इन ग्रिड लाइंस में कुछ बॉक्स बन रही है, देखिए ये बॉक्स, ये एक बॉक्स बन रहा है ना, ये जो बॉक्स बना इसे ही हम लोग कहते हैं ग्रिड बॉक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया टाइप्स ऑफ ग्रिड रेफरेंस। तो ग्रिड रेफरेंस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, एक 4 फिगर, एक 6 फिगर और एक 8 फिगर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे 4 फिगर, 6 फिगर और 8 फिगर कैसे निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड 4 फिगर, 6 फिगर एंड 8 फिगर। अब देखिए इसमें आपको समझाता हूँ मैं, जो हम लोगों ने ग्रिड लाइंस खींचे थे ना, ग्रिड बॉक्स, उसका एक ही बॉक्स खींचते हैं। ठीक है, ये देखिए एक बॉक्स खींच लिया। ठीक है, अब इसका मैंने नंबर दे दिया, इसका 7, इसका है 8, ये 07, ये 08, ये 09 और ये 10। अब समझिए बात को, इसमें 2 तरह का लाइन्स आपको दिख गया, 2 तरह का लाइन दिख गया। एक तो है खड़ी लाइन से, ये खड़ी लाइन है, और एक क्या है, जो लेटी लाइन से। ठीक है, तो देखिए ये हर किसी का एक एक नंबर है, हर लाइन्स का एक एक नंबर है। तो 4 फिगर क्या होता है ना, जो सबसे पहली खड़ी लाइन से उसको लीजिए।
खड़ी लाइन, सपोज मेरे को इस बॉक्स का, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स, इस बॉक्स का मेरे को 4 फिगर निकालना है, ठीक है, इस बॉक्स का मेरे को 4 फिगर निकालना है। तो जो खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन का नंबर कौन सा है, ये खड़ी लाइन का नंबर है कौन सा, ये 09, ठीक है, और लेटी लाइन का नंबर कौन सा है 07। तो इसका 4 फिगर हो गया, इस बॉक्स का 4 फिगर क्या हो गया, इस बॉक्स का, देखिए इस बॉक्स का 4 फिगर हो गया 0907, ठीक है। ओके, अभी हम लोग 6 फिगर निकालने सीखेंगे। तो 6 फिगर में देखिए, अब 6 फिगर जब आप निकालोगे, 6 फिगर भी इसी तरीके का है, बस आपको थोड़ा सा समझने की बारी है। 6 फिगर में आप क्या करोगे, जैसे देखो ये हो गया 5 6 7, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो जैसे हर 2 नंबर के बीच में भी ना और 10 लाइनें खींची होती है, जैसे इस देखिए 1 2 3 4 इस तरह का, ठीक है, वैसे ही इधर भी खींची होगी। तो अब सपोज यहाँ पर कोई चीज़ है, इसका मेरे को निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5, ये देखिए, तो जो खड़ी है 5 + 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 5 3, और इधर से फिर नीचे चल जाइए 4 + 3, 4 + 2 ही कर दीजिए, चलिए 0 4 2। तो ये देखिए अब कितना डिजिट हो गया, 6 डिजिट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल दिया, 6 फिगर। तो 4 डिजिट होगा तो 4 फिगर, 6 डिजिट होगा तो 6 फिगर, और 8 डिजिट होगा तो 8 फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बियरिंग अकॉर्डिंग टू नॉर्थ। देखिए जो नॉर्थ है वो बियरिंग के हिसाब से कितने भाग में उसको डिवाइड किया गया है। तो बियरिंग एक होता है ग्रिड बियरिंग और एक होता है मैग्नेटिक बियरिंग। मैंने बताया था ना, जो ग्रिड लाइंस होते हैं उसका जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन शो करता है, ये क्या है, ग्रिड नॉर्थ। और जैसे अब सपोज यहाँ से एक मैंने कंपास रख दिया यहाँ पर, और इन लाइंस के वजह से जो मेरे को ये जो मेरे को एंगल मिला, ये क्या हो गया ग्रिड बियरिंग। और मैग्नेटिक बियरिंग, ये मेरा कंपास है, मैंने कंपास से देखा, कंपास से मैंने पकड़ के देखा, तो ये जितना भी डिग्री मेरे को दिखा रहा होगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। और दूसरा है बियरिंग अकॉर्डिंग टू पोजीशन। वो क्या होता है, एक होता है फॉरवर्ड बियरिंग और एक होता है बैकवर्ड बियरिंग। ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो हो गया फॉरवर्ड बियरिंग, और वहाँ से अगर आपको देखा जा रहा है तो वो हो गया बैकवर्ड बियरिंग। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। जो सर्विस प्रोटेक्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सर्विस प्रोटेक्टर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप के होते हैं ये। एक होता है रेक्टेंगुलर, मतलब इस तरह का शेप में, ठीक है, आयात जो भी बोले। एक होता है सर्कुलर और एक होता है सेमी सर्कुलर, ठीक है। ये 3 तरह के सर्विस प्रोटेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर का हम यूज़ किन किन जगहों पे करते हैं। तो सर्विस प्रोटेक्टर का यूज़ मेजरिंग ग्रिड बियरिंग, मैं आपको तभी से दिखा रहा हूँ। देखिए ये सपोज ग्रिड लाइन से अब यहाँ पर मैं एक क्या रख दिया, सर्विस प्रोटेक्टर रख दिया। तो यहाँ मेजर करूँगा ये एंगल बन जाएगा, यहाँ मेजर करूँगा तो ये एंगल बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक बियरिंग का मतलब एंगल मेजर करने के लिए एज अ स्केल। सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है, इस तरह का होता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर इस तरह का होता है, तो हम इसको स्केल की तरह लाइन खींचने के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। दूसरा कैलकुलेट डिस्टेंस, आपको मैंने बताया था जो मैप है उसका स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 500 मीटर, ठीक है। तो अभी जैसे स्केल रख के मैंने मेजर किया कि यहाँ से यहाँ क्या है, जो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, इस जगह से इस जगह तक मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक मेरी डिस्टेंस हो गई सपोज मान के चलिए 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर को हम 500 मीटर में डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, ठीक है ना। 2.5 किलोमीटर कैसे 2.5 किलोमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, और 5 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर कंटूर लाइंस। तो कंटूर लाइंस क्या होते हैं मैप में। देखिए कंटूर लाइंस क्या होता है ना, वो कंटूर लाइंस होते हैं जो आपको सी लेवल से आपको हाइट बताते हैं। ये कंटूर लाइंस क्या होते हैं, इस तरह के ये लाइंस होते हैं, ठीक है। ये आपको अगर मैप में आप अच्छा से देखोगे तो इस तरह के लाइंस होते हैं। तो इस तरह के ये जो लाइंस होते हैं ये होते हैं सी लेवल से हाइट, समुद्र तल से जो ऊंचाई बताने वाले जो लाइंस होते हैं उन्हें कहते हैं कंटूर लाइंस। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल नेम ऑफ कंपास। जो हम लोग कंपास यूज़ करते हैं उसका फुल नेम क्या है। तो उसका फुल नेम क्या है, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3rd अल्फा। 3rd इस तरह का 3rd लिख दो और ये अल्फा कर दो, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3rd अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई एरर्स आर फाउंड व्हेन मेजरिंग फ्रॉम कंपास। देखिए जब आप कंपास से डिग्री मेजर कर रहे हैं तो किस तरह के एरर आपको मिलते हैं। तो कभी भी अगर आप इलेक्ट्रिक वायर्स के नीचे खड़े हो तो एरर आएगा। एरर आएगा, रीज़न क्या है? देखिए कंपास में क्या होता है, जो निडल होता है वो क्या होता है, मैग्नेट का बना हुआ है, समझ गए, चुंबक का बना हुआ है। और जो तार है वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तार में जब इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसमें जब करंट दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रिक वायर्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब आप सही डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाएंगे। और दूसरा मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट का भी सेम है कि अगर मेटल ऑब्जेक्ट सामने होगा तो क्या होगा, जिस निडल का आप यूज़ कर रहे हैं, निडल मैग्नेट का बना, तो मैग्नेट क्या करेगा, फिर डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए आपको कभी भी जब आप कंपास में मेजरिंग डिग्री मेजर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक वायर और मेटल ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है। ठीक है, तीसरा पूछा गया कन्वेंशनल साइंस क्या है। तो कन्वेंशनल साइन मैप में क्या होता है, जो भी सिंबल्स होते हैं, जितने भी सिंबल्स होते हैं मैप में किसी चीज़ को दर्शाने के लिए, जैसे कोई गांव हो गया तो गांव को हम घर बना दिए, ठीक है, ढेर सारा घर बना दिए। तो इस तरह का जो हम घर बना दिए ये क्या हो गया, एक गांव के रूप में, ये एक गांव के रूप में हो गया। तो इस तरह का जो साइंस होता है, जैसे जैसे आपको कुआं हो गया ये, ठीक है, ये हो गया भरा हुआ कुआं, अगर इसको मैं डीप कर दूं, या फिर एम्प्टी कुआं, ठीक है। तो इस तरह का जो कन्वेंशनल साइन हो गया ना, ये क्या होता है, ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो मैप में शो किया जाता है दर्शाने के लिए किसी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड वेरिएशन और मैग्नेटिक वेरिएशन। देखिए दो चीज़ें आपको पता है कि नॉर्थ हमारे पास 3 तरह के हो रहे थे, एक था ट्रू नॉर्थ, एक था हमारे पास TN मतलब ट्रू नॉर्थ, एक था GN मतलब ग्रिड नॉर्थ, और एक था MN मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ। अब देखिए सपोज ये है मेरा ट्रू नॉर्थ, ठीक है, और ये है मेरा ग्रिड नॉर्थ। तो ये जो ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच का ये जो डिफरेंस होगा ना, ये जो एंगल होगा ना, इसी एंगल को हम कहते हैं ग्रिड वेरिएशन। और इसी तरह सेम आप दूसरा पे चले जाइए, इसी तरह सेम आप चले जाइए कि जब आपका ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, इसके बीच का जो एंगल होगा, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो आज का हम इतने ही क्लासेस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं किसी दूसरे टॉपिक पे बना के लाऊंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।